हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां खुशी का टिकना जैसे किस्मत में ही नहीं लिखा होता। पारोमिता के डिवोर्स के बाद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए पीसीमा पोल्टू की दूसरी शादी का फैसला ले लेती है। पोल्टू पुजारन से शादी करता है और इस शादी को पीसीमा अपने बेटे की जिंदगी का नया अध्याय मान बैठती है। शादी की रस्में बड़े शौक और श्रद्धा से निभाई जाती हैं। हर रिवाज में पीसीमा का विश्वास झलकता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, घर में हंसी लौट आएगी, कलह खत्म हो जाएगी और पोल्टू को वो सुकून मिल जाएगा जो उसे पारोमिता के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस खुशी की बुनियाद एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी होती है, जिसका एहसास पीसीमा को तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद पुजारन का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। जो बहू कल तक सिर झुकाकर चलती थी, आज वही घर की मालकिन बनने लगती है। उसके तेवर बदल जाते हैं, उसकी आवाज में हुक्म होता है और उसकी नजरों में घमंड। वो पोल्टू से भी और पीसीमा से भी बिना किसी हिचक के घर का सारा काम करवाती है और छोटी छोटी बातों पर अपमान करना उसकी आदत बन जाती है। पीसीमा जो कभी पारोमिता की हर बात को गलत ठहराती थी, आज खुद उसी जगह खड़ी होती है जहां कभी पारोमिता खड़ी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पीसीमा जुल्म करने वाली थी और आज सहने वाली। हर दिन के साथ उसकी चुप्पी गहरी होती जाती है और उसका विश्वास टूटता चला जाता है। घर का माहौल अब डर और तनाव से भर जाता है। पोल्टू खुद को असहाय महसूस करता है, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाता। पीसीमा के लिए सबसे बड़ा झटका ये होता है कि जिस बहू को उसने देवी समझकर घर में लाया था, वही उसके आत्मसम्मान को रोज ठेस पहुंचा रही है। तभी कहानी में एंट्री होती है दरगाह दीदी की, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती हैं। पुजारन का व्यवहार, पीसीमा की बेबसी और पोल्टू की टूटी हुई हालत उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। दरगाह दीदी बिना किसी लाग लपेट के पीसीमा से कह देती हैं कि अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि पारोमिता कितनी अच्छी थी। जिस बहू को तुमने कभी समझा नहीं, आज उसी की कमी तुम्हें हर पल महसूस हो रही है। दरगाह दीदी के ये शब्द पीसीमा के दिल में गहरे उतर जाते हैं और उसके सामने अतीत के सारे दृश्य घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे पारोमिता ने हर अपमान सहकर भी घर को संभाले रखा, कैसे उसने कभी शिकायत नहीं की और कैसे उसकी अच्छाइयों को पीसीमा ने हमेशा नजरअंदाज किया। आज उसी पारोमिता की कमी पीसीमा को हर सांस के साथ महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये पछतावा पीसीमा को सच का साथ देने की हिम्मत देगा? क्या पारोमिता की वापसी मुमकिन होगी या फिर पुजारन इस घर को पूरी तरह बिखेर देगी? आने वाला वक्त तय करेगा कि बड़े घर की छोटी बहू की ये कहानी पश्चाताप पर खत्म होगी या फिर एक और बड़े तूफान की शुरुआत बनेगी।